तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेड कारगिल से। तो भाई जेड कारगिल बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाली हैं। सुबह में आपको सुबह नहीं दोपहर में मैं आपको बता रहा था कि अब क्योंकि लिव मॉर्गन एंड रकीर रॉड्रिगेज बन चुकी हैं चैंपियन, नाओमी एंड बियांका बेलेयर हो चुकी हैं खाली हाथ, तो अब ये क्या करेंगी, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम पे जेड कारगिल को वापस लाएगी। अपडेट्स निकल के सामने आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जेड कारगिल को परफॉर्मेंस सेंटर में ला चुके हैं, ट्रेनिंग चल रही है एंड मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया में इन्वॉल्व होने वाली है। बहुत अच्छे टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल ली है बियांका एंड नाओमी से। वो देख के लगता है भाई कि रेसलमेनिया में इनके लिए प्लान्स जेड कारगिल के साथ ही होने वाले हैं। अब जेड कारगिल वर्सेस बियांका होगा या फिर जेड कारगिल वर्सेस नाओमी होगा या फिर जेड वर्सेस बियांका वर्सेस नाओमी होगा, वो एग्जैक्ट नहीं पता, बट कुछ तो होने वाला है जेड कारगिल से रिलेटेड। ये मैं आपको बता रहा था, अभी मैं इसको वेरीफाई करके और बता सकता हूँ। बिली भाटी की रिपोर्ट निकल के सामने आई थी मंडे नाइट रॉ से पहले, एंड इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कहा था कि लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड कर चुकी है कि लिव मॉर्गन एंड रकीर रॉड्रिगेज इस मंडे, यानी उनके हिसाब से मंडे नाइट, इस मंडे नाइट बनेगी चैंपियंस। एंड अगर वो चैंपियन बनेगी तो समझ जाना कि जेड कारगिल जल्दी वापस आएंगी। इनकी जो रिपोर्ट थी पिछले हफ्ते की वो अब सही हो चुकी है, यानी कि रकीर रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन चैंपियन बन चुकी है। दिस मीन्स कि जल्द ही आपको जेड कारगिल भी वापस आते हुए देखने को मिलेंगी। जेड कारगिल वापस आएंगी एंड आपको उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मे बी रेसलमेनिया के लिए compete करते हुए देखने को मिले, मे बी अगेंस्ट बियांका बेलेयर, मे बी अगेंस्ट नाओमी। अब एग्जैक्ट किसने अटैक किया वो अभी नहीं पता चला। आई बिलीव कि नाओमी ने अटैक किया, लेकिन हो सकता है कि रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉक करने के लिए हमें मे बी बियांका का दिखा सकती है कि बियांका ने अटैक किया, लेकिन वो भी देखना है कि क्या 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इतनी जल्दी सब कुछ बिल्ड कर लेंगे। हालांकि टाइम स्टिल बाकी है, आप देखोगे तो अप्रैल में अभी ठीक ठाक टाइम, अभी हम लोग फरवरी में ही है, तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई आराम से जाए तो बिल्ड कर सकती है ढंग से। लेकिन स्टिल क्वेश्चन है कि क्या बियांका एंड जेड, इसको जैसे पहले हाइप किया गया था कि इतनी मेजर फ्यूड बनेगी, ये इतना मैसिव मैच बनेगा, क्या इतना मैसिव हो पाएगा अगर 2 महीने में करा जाए? तो डाउट्स हैं, लेकिन हो सकता है कि हो भी जाए। आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल बॉटम लाइन ये है कि आपको जल्दी ही जेड कारगिल की वापसी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेमी ज़ेन को लेकर। तो भाई सेमी ज़ेन अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के ऊपर कमेंट करते हैं एंड अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी रिसेंटली सेमी ज़ेन आए थे भाई फाइटफुल से बात करने के लिए, सोन रॉसैप से बात करते हुए। जब इनसे सोन रॉसैप पूछते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के बारे में, तो कहते हैं सेमी ज़ेन कि नॉर्मली भाई मैं इन चीज़ों को प्राइवेट रखता हूँ, मतलब मैं इन चीज़ों को डिस्कस करना पसंद नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ये सब पब्लिकली एड्रेस होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन तुमने कर ही दिया तो इसका आंसर ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी भी रहने के लिए हूँ एंड अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। इन्हें ऐसा लगता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही ये रहेंगे एंड इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिटायरमेंट तक का प्लान कर चुके हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही ये रिटायर होंगे। अभी सेमी ज़ेन स्टिल आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम से कम नहीं तो भाई 5-6 साल कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे, उसके बाद ये अपनी रिटायरमेंट कंसिडर कर सकते हैं। सेम गोज विद केविन ओवंस, तो शायद केविन ओवंस का थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ये दोनों आसपास में ही रिटायर होंगे एंड दोनों भाई हॉल ऑफ फेमर है, ये भी आप समझ लो, मतलब फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर। अब ऐसे में सेमी ज़ेन कहते हैं कि लंबे टाइम तक वो रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ऐसा तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है भाई कि इनकी डील एक्सपायर होने वाली होगी एंड ये साइन करने वाले होंगे, यानी तो भाई इन्होंने रीसाइन कर ली है डील एंड उसके बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी स्टे करने वाले हैं, वो भी लंबे टाइम के लिए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉर्मली भाई अभी सबको मल्टी ईयर डील दे रही है एंड वो भी मल्टी मिलियन डील दे रही है, सो आई एक्सपेक्ट इनको भी एक मल्टी ईयर मल्टी मिलियन डील ही मिली होगी। वरना पहले भाई मुश्किल से कुछ टॉप स्टार्स को मिलियंस में डील मिलती थी, अब मान के चलो जो मिड कार्डर्स हैं उनको भी मिलियंस में ही मिलती है, मुश्किल से कुछ ही टैलेंट से जो मिलियंस से कम अर्न करते हैं, स्पेशली अगर आप मेन रोस्टर पे हो तो। फिलहाल सेमी ज़ेन कहते हैं कि एड्रेस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप मान लो कि मैं लंबे टाइम तक रहने वाला हूँ एंड मैं यहीं पे रहूँगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज माय होम। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो भाई रैंडी ऑर्टन का क्या स्टेटस है भाई रेसलमेनिया के लिए, इसको लेकर अपडेट आई है। सोन रॉसैप का कहना है कि इन्होंने अपने सोर्सेस से सुना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन कंपीट करें, बट इन्हें ऐसा लगता नहीं है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उस डायरेक्शन में वर्क भी कर रही है। फिलहाल सेमी ज़ेन केविन ओवंस वाली कहानी अभी भी चल रही है एंड अभी ऐसा नहीं कि रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक एलिमिनेशन चेंबर क्लोज आ गया, यहाँ पे इनका अनसैंक्शन मैच होगा। यहाँ पे अगर ऑर्टन नहीं वापस आएंगे तो बहुत ही लेजिट क्वेश्चन उठेगा कि क्या रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में भी होंगे या फिर नहीं, बिकॉज रैंडी ऑर्टन बहुत टाइम से बाहर है भाई। केविन ओवंस के एक उससे मूव के कारण, पाइल ड्राइवर के कारण, वो जो था पाइल ड्राइवर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस मूव के कारण भाई रैंडी ऑर्टन इतने टाइम से गायब है। रैंडी ऑर्टन का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डेफिनेटली भाई कचरा किया। 2023 सर्वाइवर सीरीज में वापस आने के बाद रैंडी ऑर्टन किसी भी पीएलई में जीत ही नहीं रहे थे, लाइक इतनी घटिया बुकिंग, पीएलई में हारते जा रहे थे ऑर्टन, हारते जा रहे थे भाई, एक स्ट्रीक बन रही थी एंड उसके बाद फिर ऑर्टन अगर थोड़े से भी इंजर्ड होते हैं, मतलब वो भी स्टोरी वाली इंजरी में बात करें, रियल भी नहीं, थोड़ी से भी स्टोरी वाली इंजरी भी होती है उनको, तो भाई वो लंबे टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, महीनों के लिए। तो रैंडी ऑर्टन भाई फिर से बहुत टाइम से गायब है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल उनको लाने का नाम नहीं ले रही है, उनको लेके कोई अपडेट्स नहीं आ रही है। देख के ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद इस साल रेसलमेनिया रैंडी ऑर्टन से ड्रॉप भी करा सकते हैं, जो कि
बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है भाई। रैंडी ऑर्टन जैसा लेजेंड अगर रेसलमेनिया में कम्पीट ना करे तो डेफिनेटली एक बहुत ही मिसिंग पीस होगा भाई वो पजल का। क्या लगता है आपको भाई रैंडी ऑर्टन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ भाई कि अगर केविन ओवंस सेमीजन में नहीं भी डाल सकते तो ऑर्टन को वापस ले आओ, बस किसी और फ्यूड के अंदर लेके चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई रेसलमेनिया में होने चाहिए। एंड 13-14 मैचेस होने वाले हैं, मेल्टजर का कहना था। सो आई एक्सपेक्ट आप आराम से भाई एक मैच में डाल सकते हो रैंडी ऑर्टन को। आप क्वेश्चन का आंसर करना कि अगर केविन ओवंस नहीं, कोडी रोड्स नहीं, सैमी ज़ेन नहीं, तो देन किसके अगेंस्ट जाना चाहिए रैंडी ऑर्टन को? मुझे लगता है केविन ओवंस हो सकते हैं, स्टिल चांसेस हैं, बट ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उस तरफ जा नहीं रही है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड। तो भाई एलिमिनेशन चेंबर के टिकट सेल्स मैं आपको बता देता हूँ, एंड बहुत ही सारे टिकट्स भाई रॉक के अनाउंसमेंट के बाद में बिक चुके हैं। रॉक अभी अनाउंस है भाई कि वो होने वाले एलिमिनेशन चेंबर में। कोडी रोड्स भी कंफर्म हो चुके हैं, दोनों एक मैसिव सेगमेंट का पार्ट होने वाले हैं। दोनों के दोनों भाई आपको देखने को मिलेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। अब ऐसे में भाई क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत से टिकट्स बिक चुके हैं, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते होगे। रसल टिक्स की अपडेट है, अभी सिर्फ बचे हुए हैं भाई 2283 टिकट्स। करेंट सेटअप कैपेसिटी है 32,119 की, हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 29,836 टिकट्स पिछले 7 दिनों में, यानी एक हफ्ते में। यानी कि आप मान लो भाई कि रॉक की अनाउंसमेंट इसमें आ गई अंदर। पिछले 7 दिनों में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2292 टिकट्स बेचे हैं, यानी कि जितने टिकट्स अभी बचे हुए हैं ना उतने ही टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू बेच चुके हैं पिछले एक हफ्ते में। तो आराम से भाई ये सोल्ड आउट हो जाएगा। मान लो अभी भी भाई बाकी है कुछ दिन, इसी संडे होने वाला है, लेकिन स्टिल कुछ दिन बाकी है। सो आई बिलीव कि एक सोल्ड आउट हो, एंड स्पेशली क्योंकि रॉक आने वाले हैं तो कनाडा वाले डेफिनेटली रॉक को देखना चाहेंगे इन पर्सन। तो उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जब वो अटेंड करेंगे एलिमिनेशन चेंबर को तो एलिमिनेशन चेंबर एक सोल्ड आउट इवेंट ही होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड एक बहुत ही मेजर स्टोरी है भाई जो कि विंसेंट केनेडी मैकमैन को लेके। क्या विंस मैकमैन, मिस्टर मैकमैन एक और रेसलिंग कंपनी खोलने जा रहे हैं, एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट ही खोलने जा रहे हैं? शायद इसका आंसर है यस। विंस मैकमैन में भी खोल सकते हैं एक अपनी खुद की नई रेसलिंग कंपनी। आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट ऑन 83 वीक्स, वैसे ये पॉडकास्ट है या फिर ऐसा बोलो भाई शो है, चैनल है एरिक बिशॉप का। ऑन 83 वीक्स कॉनराड थॉम्पसन सेड ही हर्ड रूमर्स दैट विंस मैकमैन hired a bunch of former WWE executives. He also heard that Vince McMahon had conversations with cameramen who had previously filmed wrestling matches. Eric Bischoff said he heard some of the same things, but he still can't quite wrap his head around them. Eric and Conrad don't see how Fox could be interested in wrestling after he left WWE. Eric then asked what would happen if Fox were a partner. Right now, these are just rumors, but there are a lot of things to connect the dots on. तो कहना है कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप ढंग से कनेक्ट करो, दिमाग लगा के देखो, तो लगता है कि शायद विंस मैकमैन खुद की रेसलिंग कंपनी खोलने जा रहे हैं। विंस मैकमैन ने बहुत से फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव्स को हायर करा है। विंस मैकमैन ने बहुत से कैमरामैन से बात करा जो कि पहले रेसलिंग मैचेस को फिल्म कर चुके हैं। साथ में ऐसा कुछ कहना है कि जो अभी विंस मैकमैन है वो टीवी नेटवर्क्स के साथ में भी बात कर रहे थे, जिसमें शायद फॉक्स भी कंसीडर किया गया था, कुछ टाइम पहले अपडेट आई थी। एंड फॉक्स अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी भी शो को टेलीकास्ट नहीं कर रही है भाई। स्मैकडाउन यूएसए पे है, मंडे नाइट और अपना नेटफ्लिक्स पे है, तो फॉक्स बिल्कुल अलग हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू से। क्या विंस मैकमैन यहाँ पे फॉक्स पे जा सकते हैं? फॉक्स पे बहुत अच्छी खासी रेसलिंग ऑडियंस है, एंड अगर विंस मैकमैन अपनी कंपनी खोलेंगे, 110% कह रहा हूँ भाई, 110% लिख के कि विंस मैकमैन के पहले शो पे भाई 3 मिलियन से कम लोग तो नहीं आने वाले हैं। फॉक्स पे वैसे भी स्मैकडाउन की वजह से बहुत अच्छी भाई, तो मान लो कि 3 मिलियन के अराउंड पहुंच जाती थी। एंड अगर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट अपनी एक अलग रेसलिंग कंपनी खोलेंगे तो भाई बहुत भयंकर व्यूअरशिप आएगी, एंड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा ये। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है, अगर हो जाए तो भाई रेसलिंग इंडस्ट्री उलट पुलट हो जाएगी। पता नहीं फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या होगा, बिकॉज विंस मैकमैन के अंदर वो एटीट्यूड है भाई, नेवर गिव अप वाला, एंड वो कुछ भी कर सकते हैं। तुमको मालूम है कि विंस मैकमैन के फिर कनेक्शंस कैसे हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू आज जो कुछ है वो विंस के कारण ही है। तो जो डब्ल्यूडब्ल्यू आज है, क्या कल विंस की नई कंपनी वैसे नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर विंस ने ये कंपनी खोल ली तो ट्रिपल एच एंड डब्ल्यूडब्ल्यू एंड टीकेओ एक्चुअली में दिक्कत के अंदर पड़ जाएगी। क्या आप चाहते हो कि विंस अपनी रेसलिंग कंपनी खोले? कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल चाहता हूँ भाई। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।